और इस बीच तवांग में हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं। तवांग से गौरव अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट, जहां झड़प हुई उस इलाके में TV9 की टीम। देश का पहला चैनल है, पहला न्यूज चैनल जो इस वक्त तवांग में मौजूद है और आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है चीन की चालबाजियों के बारे में। लगातार कल से हम तवांग में हैं और आपको बता रहे हैं कि तवांग में कैसे भारतीय सेना ने चीन की कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम किया है और बताया है भारतीय शौर्य की वो गाथा जो लगातार भारत के सेना जरूरत पड़ने पर दिखाते हैं। तवांग में इस वक्त हम हैं, यांगसे की जो पोस्ट है अपर तवांग में, वहां जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे आपको ग्राउंड जीरो से कि आखिर क्या हुआ तवांग में, आखिर तवांग में कैसे चीन ने एक बार फिर से चालबाजी दिखाई। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तवांग में चीन ये कर चुका है, लेकिन इस बार उसकी कोशिश थी कि जहां से भारतीय सेना तिब्बत में पीएलए की कारगुजारियों को देख सकती है, जहां से भारतीय सेना तिब्बत में ये देख सकती है कि पीएलए कैसे अरुणाचल की तरफ बढ़ रहा है, वहां भारतीय सेना को उस पोस्ट को कहीं ना कहीं चीन अपने कब्जे में करना चाहता है और इसीलिए कहीं ना कहीं उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था 9 दिसंबर की रात में, सुबह दरमियानी रात 3 बजे। गौरव हमारे साथ इस वक्त देखिए जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। गौरव, आप तवांग में हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और हमें बताइए पहली फीलिंग वहां पर क्या आपको दिखाई दी, क्योंकि एक तरीके से टेंशन बड़ी है चीन की भारत के जवानों की शूरता देखकर, वहीं दूसरी तरफ भारत की तैयारी भी काफी है जो चीन की हरकत है उसके बाद से। रवि, इससे पहले मैं तवांग के बारे में बताऊं, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं देना चाहता हूं। आर्मी के मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि 9 तारीख को जो कुछ हुआ यांगसे में वो पीएलए के लोकल कमांडर्स के आदेश पर नहीं बल्कि टॉप लेवल पर यह आदेश दिया गया था और उसके आदेश के बाद ये सब किया गया है टॉप लेवल के तरफ से, यानी सीसीपी में। आप वो कौन सा लेवल है ये अभी और ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जरूर इसमें सीसीपी, चीन की सरकार, चीन के मिलिट्री का टॉप लेवल शामिल है जो यांगसे में हुआ। और कोशिश ये है कि बार बार वो पुश कर रहे हैं, भारत के डिफेंस तैयारियों को चेक कर रहे हैं। बर्फ पड़ रही है, अभी तो यहां पर मौसम खुला हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं लाइव दे रहा था, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, तो बर्फ गिर रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। और बर्फ के समय जब ज्यादा बर्फ गिर जाती है तो वहां पर पेट्रोलिंग बंद करनी पड़ती है कुछ दिनों के लिए। 2 तरह की पेट्रोलिंग होती है, एक नॉर्मल पेट्रोलिंग जब पीएलए के जवान आते हैं और देखते हैं कि यहां पर किस तरह से भारत के जवान पेट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक पेट्रोल होता है जहां वो बहुत ज्यादा पुश करते हैं, एक पेट्रोल होता है जहां वो एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। और वही उसी पेट्रोलिंग के बहाने वहां पर कोशिश ये की गई कि देखें कि अरुणाचल प्रदेश में, देखिए गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन बहुत ज्यादा चालबाज है और नए नए तरीके ढूंढ रहा है। तो वेस्टर्न सेक्टर से ईस्टर्न सेक्टर, जहां फोकस भारत का था एलएसी, पूरी एलएसी पर पूरा भारत का फोकस है, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर ज्यादा चर्चा में है। तो इस बार उसने ये हिमाकत की ईस्टर्न सेक्टर में, तवांग में, यांगसे में। कुछ कोशिश ये थी कि ये चेक करें कि भारत की तैयारी ईस्टर्न सेक्टर में कैसी है, और भारत की तैयारी जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं एकदम पुख्ता थी, जिसके बाद दुम दबाकर यहां से पीएलए के जवानों को भी भागना पड़ा। तो ये देखिए किस तरह से एक तरफ चीन कोच कहता है अमेरिका से कि भारत और चीन के बीच में मत आइए, भारत और चीन अपने रिश्ते आपस में निपटा सकते हैं। दूसरी तरफ कैसे वो 15-16 दौर की बातचीत के बावजूद एक दूसरे मोर्चे पर एक बड़ा तनाव पैदा कर रहा है और तनाव जैसी स्थिति उसने पैदा कर दी है, ये आप इस हिमाकत से समझ सकते हैं। रवि जी